मेरा भैया बहन नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन त्रिकोणमिति समीकरण 11/11/2020 दिन बुधवार आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलकारी हो। त्रिकोणमिति समीकरण जैसे अपने को त्रिकोणमिति समीकरण इस रूप में दिए रहेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा और कास स्क्वायर थीटा बराबर कास अल्फा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। इस रूप में अपन क्या करेंगे, व्यापक हल का सूत्र देख रहे हैं हम लोग, है ना। व्यापक हल देखते हैं तो हम लोग अभी तक साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कास थीटा बराबर कास अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा इस प्रकार से देखे थे। स्क्वायर वाला नहीं देखे थे। तो इसमें सूत्र के रूप में यूज़ होगा ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तब सूत्र क्या हो जाएगा, थीटा बराबर एन पाई धन ऋण अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड, जेड यहाँ पे क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। दूसरा हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा, तब थीटा बराबर एन पाई धन ऋण अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। तीसरा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, तब थीटा बराबर एन पाई धन ऋण अल्फा। तो सभी में एन पाई धन ऋण अल्फा हो रहा है ना, साइन स्क्वायर का, कास स्क्वायर का, टेन स्क्वायर का व्यापक हल। तो प्रश्नावली क्या देखते हैं, 11.4 का पहले का पहला देखते हैं। अपने को इस प्रकार से समीकरण दिया है। क्या दिया है, चार साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया है। तो इसको अपन इस प्रकार से बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को नीचे ले जाते हैं, 3/4 हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर बनाना है तो करनी 3 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो करनी 3 का वर्गमूल पूरे का वर्ग और 2 का 4 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है, इसलिए इस प्रकार से लिखें इसको। अब यहाँ पे टेबल सारणी से मान देखते हैं। तो साइन पाई/3 का मान कितना होता है, करनी 3/2। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर पाई/3। अब सूत्र लगा देंगे यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तब सूत्र क्या होता है, थीटा बराबर एन पाई धन ऋण अल्फा होता है। तो अल्फा का मान क्या दिया है, यहाँ पे पाई/3 दिया है, तो उसमें मार रखेंगे या थीटा, यहाँ पे क्या है थीटा है इसलिए थीटा ही आएगा, या थीटा बराबर एन पाई धन ऋण पाई/3 हमारा पहला आंसर हो गया। आगे देखते हैं इसी में 11.4 का दूसरे का दूसरा, बाकी क्वेश्चन सेम बनेंगे। 10⁴ थीटा ऋण 4 टेन स्क्वायर थीटा धन 3 बराबर 0 दिया है। तो यहाँ पे मध्य पद को बांटने की विधि से इसको अपन सरल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 4 टेन स्क्वायर थीटा, सूत्र क्या होता है इस प्रकार से ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0। ये इस प्रकार से क्या होता है, वर्ग समीकरण होते हैं। हम आप लोग 10वीं में पढ़े हैं। तो मध्य पद को बांटने की विधि 9वीं और 10वीं में, तो ए गुणा सी बराबर क्या आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे ए का घात 2 है ना, और ये क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 4 है, ए का घात 4 होगा, मतलब ये किस में दिया है, 10 में दिया है, पूरा 10 में, इसलिए सूत्र लगा सकते हैं। तो इसको मध्य पद को बांटने की विधि, तो हम लोग -4 टेन स्क्वायर थीटा को -3 टेन थीटा -10 स्क्वायर थीटा में बांटे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए गुणा सी, ए का मान 1 है और सी का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 आना चाहिए। तो दोनों को गुणा करें तो 3 मिलना चाहिए सी के बराबर, और जोड़े तो किसके बराबर आना चाहिए, बी के बराबर, बी मतलब ऋण 4 के बराबर। तो ऋण 1 यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो ऋण 3 ऋण 1 कितना हो जाएगा, ऋण 4, है ना। और ऋण 3 में ऋण 1 गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से होना चाहिए, ए गुणा सी बराबर बी के, मध्य पद को बांटने की विधि आप लोग पढ़े हैं। तो इस प्रकार से बांटते हैं। अब दोनों में अपन टेन स्क्वायर थीटा उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ पे 10 का घात 4 है, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा -1 बच जाएगा एक, है ना। टेन स्क्वायर थीटा 2 निकला है। अब यहाँ पे अपन 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 निकाल लेंगे। यहाँ पे ऋण है तो ऋण निकालेंगे, तो ऋण 3 अपन क्या ले रहे हैं, उभयनिष्ठ ले रहे हैं। टेन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0 हो जाएगा। अब टेन स्क्वायर थीटा -1 और टेन स्क्वायर थीटा -1 ये दोनों गुणनखंड समान है, इसलिए इसको अपन उभयनिष्ठ लेते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा -1 या टेन स्क्वायर थीटा -3 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। टेन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0 को पक्षांतर कर देंगे। उसी प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा -3 मिलेगा बराबर 0 के।
अब यहाँ पे दो मान प्राप्त होंगे व्यापक हल थीटा के। या देखते हैं अपन, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब 1 मतलब 10 में किसका होता है, π/4 का होता है। इसको स्क्वायर में लाना है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा ये। या अपन कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर π/4। अब सूत्र लगा देंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर अल्फा, तब क्या होता है थीटा बराबर n π धन ऋण अल्फा n बिलोंग्स टू जेड होता है। तो मान रख देंगे यहाँ पे, तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे π/4, तो या थीटा बराबर n π धन ऋण π/4। अब दूसरा गुणनखंड मिला अपने को, टेन स्क्वायर थीटा -3 बराबर 0, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो जाएगा। अब 3 में 10 का मान देखते हैं, तो करनी 3 का घात 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन 3 को, क्योंकि अपने को वर्ग में लेके आना है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर π/3। अब अपने पास सूत्र है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है n π धन ऋण अल्फा। तो अल्फा की जगह क्या दिया है यहाँ पे π/3, तो उसका मान रख देंगे, या थीटा बराबर n π धन ऋण π/3 हो जाएगा। 11.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का 10वां देखते हैं। इस प्रकार से दिया अपने को 2 इंटू साइन का घात कितना दिया, टेट्रा मतलब 4, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कास का पावर 4 थीटा बराबर 1 के। अब इसको अपने को वर्ग बनाना है, इसको नीचे ले आए हैं, तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से हो जाएगा, या साइन का घात 4 थीटा धन साइन का घात 4 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब इसको वर्ग बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जोड़ और घटा रहे हैं, किस पक्ष में, राइट हैंड पक्ष में अपन जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा, इस साइन स्क्वायर का घात 4 थीटा को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा पूरे का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा पूरे का वर्ग। अब यहाँ पे +2 कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ और घटा रहे हैं, तो इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इस प्रकार से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इतना भाग क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और बचेगा क्या अपने पास -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1/2 बचेगा। तो इसको अपन वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा पूरे का वर्ग, ये इतना भाग क्या हो जाएगा, वर्ग है ना। -2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल कितना आएगा, 1/2 के बराबर। या अब अपने को मालूम है साइन स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण से प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 का वर्ग कितना आ जाएगा, 1 ही होगा। -2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं इस पक्ष में और इसको इस पक्ष में, तो किस प्रकार से हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, तो बराबर 2 - 1/2, तो 2 में 1 घटेगा तो कितना बजाएगा, 1/2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होगा, 1 के। अब इसको पूरे का वर्ग करते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा कास थीटा पूरे का वर्ग बराबर 1। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा हो जाएगा, सूत्र लग जाएगा, 2 साइन थीटा कास्ट थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा के होता है, तो ये सूत्र लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 के। अब 1 π/2 का मान होता है ना, तो इसको 1 को अपन इस प्रकार से साइन में व्यापक हल का सूत्र लगाने के लिए इस प्रकार से बदलते हैं इसको, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर π/2 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा का सूत्र लग जाएगा, तो क्या होता है, थीटा बराबर n π प्लस माइनस अल्फा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे थीटा की जगह क्या दिया, 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर n π प्लस माइनस π/2 हो जाएगा, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 n π प्लस माइनस π/2, n बिलोंग्स टू आई या जेड पूर्णांकों का समुच्चय। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का 10वां था। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11.4 का दूसरे का 11 देखते हैं। अपने को क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, क्या दिया है, 10 π/4 प्लस थीटा प्लस 10 π/4 माइनस थीटा बराबर 4 के। अब अपने पास सूत्र है 10x प्लस वाई बराबर क्या होता है, 10x धन 10y अपान 1 माइनस क्या होता है, 10x इंटू 10y। तो इसी प्रकार से यहाँ पे x हो गया और ये y का मान है, x का मान π/4 है, y का मान क्या है, थीटा है। तो अपन सूत्र लगा दिया है यहाँ पे दोनों में इसमें, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये क्वेश्चन, 10 π/4 प्लस 10 थीटा के अपान बटे 1 माइनस 10
पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा प्लस इसी प्रकार से कहा जाएगा 10 पाई बाई फोर माइनस 10 थीटा और 1 प्लस हो जाएगा सूत्र से 10 पाई बाई फोर इंटू 10 थीटा के बराबर 4 के। यहाँ पे 10 पाई बाई फोर बराबर 1 रखेंगे, इसमें भी 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा, ये 1 प्लस 10 थीटा, 1 माइनस 10 थीटा हो जाएगा, 1 माइनस 10 थीटा प्लस है इसलिए प्लस हो जाएगा, फिर 1 माइनस 10 थीटा बटे 1 प्लस 10 थीटा बराबर 4 के। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे और इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा इंटू 1 प्लस 10 थीटा प्लस फिर 1 माइनस 10 थीटा इंटू 1 माइनस 10 थीटा और ये अपान आ जाएगा 1 माइनस 10 थीटा इंटू 1 प्लस 10 थीटा बराबर 4 के। अब अपने पास सूत्र है ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर धन 2abc होता है। आप लोग को मालूम है ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो उसी से इसको ये हो जाएगा, ये 2 बार है इसलिए 1 प्लस 10 थीटा वर्ग प्लस 1 माइनस 10 थीटा पूरे का वर्ग हो जाएगा बटे 1 माइनस 10 थीटा इंटू 1 प्लस 10 थीटा बराबर 4 के। अब इस सूत्र से अपन इसका विस्तार करेंगे अंश और हर दोनों में। यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लगे तो ए स्क्वायर माइनस बी 10 स्क्वायर हो जाएगा, बी के जगह दिया है तो 1 प्लस 2 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये माइनस 2 10 थीटा और प्लस 2 10 थीटा कट जाएगा तो यहाँ पे 1 1 जुड़ जाएगा, है ना, तो 2 हो गया और ये 10 स्क्वायर थीटा भी जुड़ जाएगा। तो दोनों से अपन क्या लेंगे, अंश में 2 अपन कॉमन लेते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 4 के। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये सूत्र लगा दें, अंश में सूत्र लग जाएगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 4 के। अब इसको अपन सेक स्क्वायर को इस प्रकार से लिख सकते हैं या 2 इंटू 1 अपन कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस और इसी प्रकार से 10 स्क्वायर थीटा को इस प्रकार से लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा बराबर 4 के। ये कास नीचे आ जाएगा तो हमारा जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार से जाएगा 2 इंटू कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे और 2 को लेके चलेंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ये कास स्क्वायर कट जाएगा बराबर 4 के, या 2 बटे कितना हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 के। अब अपने पास कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कास 2 थीटा होता है तो उसका सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। तो इसके कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कास 2 थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये या इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा कास 2 थीटा बराबर 2/4, तो 1 कम 2 2 दूनी 4 तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 टेबल सारणी से कास का मान देखते हैं पाई/3 होता है तो अब कास 2 थीटा बराबर कास पाई/3, तो सूत्र लग जाएगा कास थीटा बराबर कास एल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा एल्फा, तो 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 या थीटा बराबर 2n पाई बटे 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, इसमें भी धन पाई और यहाँ पे जब नीचे आएगा तो 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो 2 गुणा 3 हो गया, ये 2 से 2 कट गया तो थीटा बराबर n पाई धन ऋण पाई/6 हो गया। धन्यवाद, होमवर्क करते रहिए।